आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल का ही सेट को पूरा करेंगे, मतलब कि 15/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का सेट चल रहा है। जो कुछ क्वेश्चन बच गया था आज हम लोग करने का कोशिश करेंगे और बढ़ते हैं फिर आगे नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, तो लग जाइए, पेन कॉपी निकालिए और फटाफट तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है 8a² b इक्वल टू 27, ab² इक्वल टू 216 और आपसे ए बी का वैल्यू को फाइंड करने बोल रहा है। मतलब कि आपके पास दिया हुआ है 8a² b इक्वल टू 27, ठीक है, और ab² इक्वल टू 216, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ए बी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसको कि किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग b का वैल्यू को निकाल लेते हैं। मतलब b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 27/8a², ऐसा कर दिए और इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि a इंटू बी का स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिखना होगा, है ना। तो इसको 2 बार लिखेंगे, मतलब कि 27/8a² इंटू 27/8a², ऐसा लिख दिए। और इतना का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 216 दिया हुआ है ना। अब हम लोग इसको काट छाट करते हैं। देखिए, एक ए से एक ए चला गया, ठीक है। इसको 9 से अगर काटते हैं तो 9 तिया 27, इसको 9 से काटते हैं 9 दूना 18 और 3 9 चौके 36 और इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 8, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बच गया, तो मेरे पास बचा 27 इक्वल टू, देखिए 8 8 8, ये तीनों 8 को गुना करेंगे, कितना बचेगा, आएगा 512, और एक ए और एक a² को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a², ठीक है, सॉरी a³। ये बात समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/512, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका क्यूब, मतलब 27 किसका क्यूब रूट होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3, तो 3, और 512 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8, मतलब कि a का वैल्यू हमको मिल गया। अब जैसे ही a का वैल्यू मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, b का भी वैल्यू को निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करके। a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3/8 इंटू b² इक्वल टू दिया हुआ है 216। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग, ये 216 दिया हुआ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, काट दिए इसको, ये कट गया कितना बार में, 7 या 21 और 6 बचा था, 3 दूना 6, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, मतलब b² इक्वल टू आ जाएगा 72 और इंटू 8, और b इक्वल टू आ जाएगा √72, 8 इंटू 72 भी कर सकते हैं, 72, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, इसको तोड़ दीजिए सबसे पहले, तो ये टूटेगा तो कितना आएगा, 9 इंटू 8 में, मतलब कि 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 और इसको बाहर निकालेंगे तो 8, तो आ गया b का वैल्यू कितना, b इक्वल टू 24, b इक्वल टू आ गया 24। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हमसे पूछा है a और b का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू कितना, 3/8 और इंटू b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू है 24, काट देंगे 3 बार में, आ जाएगा कितना, 9। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग इसको बनाइए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या है, और आपके पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। और सर यहाँ पे दिया हुआ अपरिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों समझ लेते हैं। परिमेय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक है अपरिमेय और दूसरा परिमेय। तो हमको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही चलना पड़ेगा क्योंकि सेट बना रहे हैं तो उतना ज़्यादा तो बता नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बता दें, ठीक है। परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि भिन्न में लिख सकते हैं। और अपरिमेय किसको बोलेंगे, जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो रूट ऊट वाला सवाल आ जाएगा, रूट में रहेगा और क्यूब रूट में रहेगा, इस तरह का सवाल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन तो मिल गया होगा, मतलब कि एक इस तरह से दिया हुआ है 6, 40, 96, और ऑप्शन बी दिया हुआ है 8, 40, 96, और ऑप्शन सी दिया हुआ है कितना 3, 40, 96, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 40, 96, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ, और इसमें से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय नहीं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो नहीं, कौन सा जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक चीज़ पहले समझिएगा कि अगर हम लोग रूट में कोई भी चीज़ को लिखते हैं इस तरह से, अगर √2 तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 3 है यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में 1/3 कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे 6 है तो पावर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 40, 96 का पावर में 1/6 लिख सकते हैं। अब इतना लिख दिए तो अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद कुछ नहीं करना होगा, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंडन कर देते हैं। तो जब फैक्टर करेंगे ना तो 2 का बेस में करेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 12। 2 का ये 40, 96 जो है, इसको अगर 2 को 12 बार गुना करेंगे ना तो 40, 96 आ जाएगा, ठीक है। उस पर पावर हम लोग 1/6 लिख दिए। इसको जब काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, मतलब 2 पे पावर कितना आ गया 2, तो ये हो गया 4 जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे में 1 रहता है, ठीक है। उसके बाद यह कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से है, तो इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला को। तो जब इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे पावर, ये आ जाएगा कितना 2 पे पावर 12 और इंटू 1/3, मतलब ये 4 बार में चला जाएगा, मतलब 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसको चेक करें तो इसको चेक करेंगे तो 2 पे पावर हम लोग इसको 12 लिख दिए, और इस पे पावर है 8 तो 1/8 लिख दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब इसको हम लोग किसी भी रूप में नहीं लिख सकते। 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, ये पूर्ण रूप में आएगा ही नहीं, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिसको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके ओर। तो मेरा आंसर मिल चुका है, मेरा आंसर यही पार्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये है तो 2 पे पावर हम लोग 12 कर सकते हैं और इंटू 1/4 कर सकते हैं। इसको काटेंगे 3 बार में तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किस तरह का संख्या को बोलते हैं और अपरिमेय किसको बोलते हैं। मतलब अगर पूर्ण रूप में कोई भी संख्या दिया हुआ है वो मेरा
परिमेय संख्या है, और अपूर्ण मतलब अशांत रूप में जो दिया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो हम लोग फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन पे देख लीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। मतलब पिताजी का आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुना? 3 गुना था। कितना साल पहले? 10 साल पहले। ठीक है, फिर बोलता है 10 साल बाद पिता की आयु अपने बेटी की आयु की 2 गुनी हो गई। तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपसे बोला क्या गया है 10 साल बाद, 10 साल पहले का एज दिया हुआ है, 10 इयर्स पहले का, पूर्व का। ठीक है, तो उस समय बोल रहा है कि पिताजी जो हैं अपने पुत्री से, पिताजी जो हैं वो अपने पुत्री से कितना गुना है? तो 3 गुना है ना? 3 गुना है। तो अगर पुत्री 1 है, 1 रेशियो में, तो पिताजी 3 रेशियो में। ये 10 साल पहले का दिया है। ठीक है, 10 साल बाद क्या होता है कि पुत्री अगर 1 होती है 1 साल की, तो पिताजी 2 साल के, मतलब पुत्री का डबल होते हैं। ये मेरा रेशियो हो गया। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब मेरे पास कितना साल बढ़ गया? 10 साल पहले का एज दिया हुआ था, 10 साल बाद का एज का दिया, मतलब 10 + 10 कितना साल? 20 साल। 20 साल हमको ऐड करना होगा, तभी तो इस रेशियो तक पहुंचेंगे। अब हमको क्या करना होगा? इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो अगर हम इसको इससे गुना करते हैं तो 3, और इसको इससे गुना करते हैं तो 2। 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 1। 1 रेशियो इक्वल टू, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 20, इसको इससे गुना करेंगे तो 40। देखिए इसको इससे गुना कर दिए और इसको इससे गुना कर दिए। ठीक है, तो इसको इससे गुना किए 20, इसको इससे गुना किए 40। 40 में से 20 चला गया, कितना आया? 20। तो ये 1 रेशियो बराबर 20 आ गया। प्रेजेंट एज निकालना होगा हमको, तो प्रेजेंट एज ये 10 साल पहले का एज निकलेगा। 1 रेशियो बराबर 20, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 60, मतलब 10 साल पहले पिताजी 60 साल के थे। 10 साल बाद प्रेजेंट में आना होगा, तो 10 साल और इसमें जोड़ना होगा, मतलब 70 साल के होगा। और पुत्री कितना साल की थी 10 साल पहले? 20 साल की। 10 साल और जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? 30 साल की। अब इन दोनों का रेशियो, मतलब 7:3 का रेशियो में। ये बात समझ में आ गई। अब इसको अगर इस तरह से भी सेट करें, मतलब नॉर्मल मेथड से तो कर सकते हैं। इस तरह से कह रहा है कि 10 साल पहले पिता और पुत्री का, पिताजी जो है पुत्री से 3 गुना थे। ठीक है, तो अगर पुत्री यहाँ पे बना देते थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन। पुत्री अगर x है तो ये 3x है। 10 साल पहले प्रेजेंट में अगर लाएंगे तो 10 साल इसमें भी जोड़ना होगा, 10 ईयर इसमें भी जोड़ना होगा। ठीक है, अब 10 प्रेजेंट हो गया। अब 10 साल बाद का दिया, इसका मतलब है कि अब हमको 10 साल बाद, मतलब 10 साल इसमें और जोड़ना होगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये x + 20 हो जाएगा। और अब रेशियो क्या हो जाता है? तो 2:1 का हो जाता है। अब इसको क्रॉस कर लीजिएगा, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा उसको इसमें बैठा दीजिएगा और इसमें भी बैठा दीजिएगा, तो आपका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 21 पुरुषों और 3 महिलाओं या 18 पुरुषों और 21 महिलाओं। ठीक है,
महिलाओं को कोई काम पूरा करने में 25 दिन लगता है। दो तरह का वर्क दिया गया है, दो तरह का रेशियो दिया गया, बोल रहा है कि उस काम को अगर पूरा करते हैं, मतलब आदमी का संख्या अलग अलग है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर इस तरह से काम करता है तो 25 दिन में पूरा हो जाता है। फिर बोल रहा है कि यदि काम को 15 दिन में पूरा करना है तो 25 है और 25 पुरुष हैं, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 21 पुरुष है, मतलब 21 मेल है और फीमेल कितना है, और फीमेल है 3 फीमेल है, ठीक है, 3 फीमेल है। उसके बाद फिर क्या बोला कि या 18 मेल और 21 फीमेल है, 18 मेल और 21 फीमेल, कितना फीमेल, 21 फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, तो 25 दिन में कंप्लीट करता है। 25 दिन में कंप्लीट करने का मतलब है कि इसका काम और इसका काम को हमको क्या करना होगा, इसका काम का रेशियो और इसका काम का रेशियो को बराबर करना होगा, और इससे हमको एफिशिएंसी निकालना होगा कि एक पुरुष बराबर कितना महिला के बराबर काम करती है, ठीक है, या फिर एक महिला बराबर कितना पुरुष के बराबर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये 25 दिन में टोटल मिला के काम करता है, तो इसको 25 से गुना, और ये भी 25 दिन में काम करता है तो इसको भी 25 से गुना, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये 25 से ये 25 चला गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सॉरी ये गुना नहीं प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे मेरे पास 21 m है और यहाँ 18 m है। इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 m बचेगा, और इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो 21 में से 3 चला जाएगा, तो मेरा बचेगा 18 f, मतलब फीमेल। तो 3 से अगर इसको काट देते हैं तो आ जाएगा कितना, 6 फीमेल, ठीक है। मतलब 1 मेल इक्वल टू 6 फीमेल इतना काम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अब कह रहा है कि अगर 25 पुरुष है तो कितने महिला को और लगाना होगा कि काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ कंपेयर कर दे या फिर इसके साथ कंपेयर कर दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसमें कंपेयर कर दें, मतलब कि 21 पुरुष है, ठीक है, 21 पुरुष बराबर कितना महिला के बराबर, तो 6 महिला के बराबर, और फिर प्लस 3 महिला, ठीक है। और ये लोग मिलके कितना काम करता है, कितना दिन में, तो 15 दिन में कंप्लीट करता है, सॉरी 25 दिन में कंप्लीट कर रहा था ना, 25 दिन में कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है कि 18 गो पुरुष है, 18 पुरुष है, तो एक पुरुष बराबर 6 महिला के बराबर काम किया जाता है। तो 18 पुरुष है तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यही बोला ना। चलिए देखते हैं, नहीं 25 पुरुष है, सॉरी 25 पुरुष है, तो 25 × 6 कर दिए, और बोल रहा है कितना महिला और लगाना होगा, इसको महिला में कन्वर्ट करके फिर फीमेल कितना महिला और लगाना होगा, मतलब F मान लेते हैं, ठीक है। और ये लोग कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 15 दिन में कंप्लीट करता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये दोनों को गुना करेंगे, 21 छक कितना हो जाएगा, 126, ठीक है, 6 और 12 हो गया, 126 + 3 129। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 129 × 25 और इक्वल टू 25 छक 150 और प्लस F फीमेल निकालना था, और इंटू 15, ठीक है। 15 से हम लोग इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 15 से इसको जब काटेंगे तो 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 25, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा 15 के 5 बाकी 1, 20 और 1 21। इसमें हम लोग घटा देंगे इसको, किसको, 150 को, तो आएगा कितना, यह आ जाएगा 5, और यहाँ पे 15 × 6 21 मतलब 6, 65 महिला और लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। 65 महिला और लगाएंगे तो
काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रेन से, और ट्रेन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर सेट में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा बाद मतलब कितना, 9 बजे, ठीक है, कह रहा है कि 9 बजे दूसरा ट्रेन जो है वो स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रफ्तार शुरू करती है। यदि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 220 किलोमीटर दिया हुआ है तो बोल रहा है कि वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रेन है ए और दूसरा एक स्टेशन है ए और दूसरा स्टेशन है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। ठीक है, अब एक ट्रेन जो है ए, ये 8 बजे स्टार्ट होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से इधर चलना स्टार्ट करता है बी की ओर, और 1 घंटे के बाद मतलब 9 बजे क्या होता है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलना स्टार्ट होता है बी की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि किस टाइम में, कौन से टाइम में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये बात कहें, ठीक है, इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं, दोनों मेथड को देखते हैं। ठीक है, पहला एक मेथड तो ये हो गया कि अगर हम लोग कहें कि ट्रेन ए जो है मिलने में x टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है, x टाइम या t टाइम लेता है, ऐसा मान लिए t टाइम लेता है, तो ये कितना टाइम लेता होगा, ये 1 घंटा कम चला ना, ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, तो 1 घंटा कम चल रहा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि t-1 टाइम ये चला है ना, 1 घंटा कम चला। अब यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, डिस्टेंस इक्वल टू चाल गुने समय। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चाल कितना है, तो चाल है 40 गुना समय कितना है t, और फिर प्लस चाल कितना है 50 और टाइम कितना है t-1 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 220। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि देखिए इसको गुना किए 40t प्लस 50t और -50 इक्वल टू 220, इसको जोड़ेंगे तो 90t और इधर ले जाके जोड़ देंगे तो आ जाएगा 270। तो टाइम बराबर कितना निकल जाएगा 3, मतलब कि t का वैल्यू आया 3, मतलब 8 बजे चलना स्टार्ट हुआ था, कितना बजे जाके मिलेगा, तो 8 + 3 11 बजे जाकर क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम बताते हैं, दूसरा तरीका भी लाजवाब तरीका है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस साइड ही बता देते हैं। जैसे अगर A और B है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन आया, ये 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है और ये 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला, मतलब कि ये 1 घंटा चल चुका होगा, मतलब 40 किलोमीटर ये चल चुका होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक 220 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर चल गया, कितना बचा 180 किलोमीटर को ये लोग तय करेगा मिलके। तो इन दोनों का डिस्टेंस को स्पीड को जोड़ देंगे, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना 180, चाल कितना तो 90, 50 और 40 90 हो गया, इसको काट दीजिए, कितना 2, ये निकलेगा बी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 बजे चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 2 घंटा, तो 9 2 11। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि 11 बजे वो क्या होगा, एक दूसरे को मैच करेगा या फिर मिलेगा। बात समझ में आया। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इसमें 1 दिन का क्लास रह चुका है, ये सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे एक सेट
हो जाए। ठीक है, इस सेट को कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए आप लोग घर में पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।